छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विभिन्न पर्वों, व्रत और त्योहारों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसके विधि और उसके मुहूर्त आदि के बारे में बताते हैं। आज हम लोक आस्था के सबसे महान पर्व जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अनेक भागों के साथ साथ विदेश तक में मनाए जाने वाले छठ पर्व के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का पावन पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। वैसे तो इन क्षेत्रों के प्रवासी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली व अन्य क्षेत्रों में भी इस पर्व को हर वर्ष मनाते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय भी इस महापर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठ को षष्ठी को यानी षष्ठी को मनाया जाता है। यह त्यौहार नहाए खाए के साथ शुरू होता है। इस पर्व में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से निःसंतान को संतान प्राप्त होती है और संतान की लंबी उम्र के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में शुद्धता और पवित्रता का बहुत महत्व है। अगर प्रसाद आदि बनाने में थोड़ी भी भूल हुई तो सारा सामान अलग हटाकर सब कुछ फिर से बनाना पड़ता है। पूजा की शुरुआत नदी आदि के घाटों की सफाई से होती है। नगरों में जहाँ नदी नहीं, वहाँ यह पूजा तालाब आदि में संपन्न की जाती है। पुराणों में षष्ठी माता अर्थात छठ मैया का परिचय मिलता है। श्वेताश्वतरोपनिषद जो है उसमें बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांटा। दाहिने भाग से पुरुष, बाएं भाग से प्रकृति का रूप प्रकट किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी है के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी या छठी है। पुराण के अनुसार ये देवी सभी बालकों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु देती हैं। षष्ठांसा प्रकृतिर्या च स च षष्ठी प्रकीर्तिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णुमाया च बालदा आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततं शिशुपार्श्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। षष्ठी देवी को ही जनभाषा में छठ मैया कहा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निःसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। आज भी देश के बड़े भाग में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा करने का प्रचलन है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इस बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह व्रत करने के लिए कहा था। दीपावली खत्म होते ही श्रद्धालु इस लोक आस्था के महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू होता है। नहाए खाए के अगले दिन उपवास रख व्रती खरना पूजा करती हैं। इसके अगले दिन भगवान भास्कर को पहला अर्घ शाम को दिया जाता है। छठ के अंतिम दिन प्रातःकाल उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके साथ ही यह 4 दिवसीय महापर्व पूर्ण होता है। आइए जानते हैं इस पर्व के 4 दिनों में कब क्या होगा। नहाए खाए 8 नवंबर 2021। नहाए खाए के दिन पूरे घर की सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगले दिन खरना में व्रत की शुरुआत होती है। खरना 9 नवंबर 2021। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्यदेव की पूजा करने के बाद वह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारणा छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य शाम को 10 नवंबर 2021 को दिया जाएगा। खरना के अगले दिन शाम के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। छठ पर्व का समापन जो है 11 नवंबर 2021 को होगा। खरना के अगले दिन छठ का समापन किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब के पानी में उतर जाती हैं
और सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं कि इसके बाद उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन किया जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार और इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम बहुत कठिन हैं। मार्कंडेय पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। यह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उसने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का जो पावन पर्व है मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। छठ पूजा के लिए कुछ लोकगीत भी प्रचलित है। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा के गाए कई छठ गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। छठ पूजा के विविध कार्यों के लिए लोकगीत प्रचलित हैं। गेहूँ धोने से लेकर व्रत के दौरान दौरा उठाने और अर्घ देने तक में गीत गाए जाते हैं। कुछ गीत बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे घाट की सफाई के समय गाया जाने वाला गीत, घटवा के आरी आरी रोपब केरवा, बो बन बुआ कोपी कोपी, बोले ले सूरज देव सुना सेवक लोग, मोरे घाटे दुबिया उपज गईले, मकरी बसेरा ले ले, बितनी से बोले ले सेवक लोग, सुनाए सूरज देव रउआ घाटे दुबिया, छटाई देव मकड़ी भगाई देव। एक गीत यह भी है, ले ले अय्या हो भैया केरे के घव दिया, ले ले अय्या हो भैया केरा के घव दिया। व्रत के दिन अर्घ से पहले दौरा सजाने के समय व्रती गाती हैं, केरवा जे फरेला घवद से, वह पर सुग्गा मंडराए, मरबो रे सुगवा धनुख से, सुगवा गिरे मुरझाए, कांच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लटकत जाए, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, चार पहर हम जल थल शैला। व्रत के दिन अर्घ्य देते समय सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घाट पर बैठी महिलाएं कई गीत गाती हैं। इनमें सोने के खड़ुआए दीनानाथ, तिकल लीलाल हाथ सटकुनियाए दीनानाथ, दुअरिया ले ले ठाड़ सबके डलियवाए दीनानाथ, लिहलाऊ मंगाए बांझिन डलिवाए दीनानाथ, पढ़ ले तवाए जोड़े जोड़े सुपवा तोहें चढ़ैबो हो, मैया खोलना है कवड़िया, हे दर्शनवा देहुना डोमिन बेटी सूप ले ले ठाड़वा,
उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर, भोरवे में नदिया नहाइल आदित्य मनाइला, बाबा फुलवा अछतवा चढ़ाइला, सब गुण आइला हो, बाबा आंगने में मांगिला आजोर ई, मथवा नवैला हो, गोड़ खड़ुआए आदित्य मल, सोहे तिलक लीलार, हथवा में सोहे सब रंग बाती, तोहे अर्घ दियाए, सात ही घोड़वा सूरज देव, 10 असवार बरती दुवरिया, छठिया मैया करी ले पुकार। ये गीत प्रमुख हैं, लोक भाषा के हैं। सुहागिन व्रत के दौरान ये गीत गाकर संतान और सुहाग की कामना करती हैं। हम तुझसे पूछ ले बरतिया, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हम रोजे बेटुआ कवन ऐसन बेटुआ जे उनके लागी, करी ले छठी बरतिया से उनके लागी, अमरुदिया के पात पर उगेला सूरज देव, झाके झुके ये करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। छठ पूजा के बारे में एक और भी कथा है। एक बार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब पांडवों को देखकर द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस कथा का उल्लेख हमने आपको पहले किया। और इसके बारे में एक और है, परंपरा के अनुसार छठ पर्व के व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से रख सकते हैं। छठ पूजा की परंपरा उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार यह पर्व सर्वाधिक शुद्धता और पवित्रता का पर्व है। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी यानी छठ के दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत किया था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो ये तो थी छठ व्रत की कथा। बोलो छठ मैया की जय। छठ मैया सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें जो व्रत कर रहे हैं, जिस मनोकामना को लेकर। बस इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।